क्या है। तो बहुत कुछ अभी लाइफ में चल रहा है, क्या क्या मैंने सोच रखा था, जो सोच रखा था उससे विपरीत मुझे जाना पड़ेगा। बहुत कुछ है मेरे अंदर, लेकिन मैं बोल नहीं पा रही हूँ कि मैं लाइव व्लॉग बनाऊँ, लाइव आज, जिसमें कोई एडिटिंग नहीं होगी, कोई कट नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। तो चलिए आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं हस्बैंड के फेवरेट बनाना शेक से। तो दोपहर का टाइम था, मेरे हस्बैंड आए थे, सो रहे थे, तो मैंने सोचा उनके लिए बनाना शेक बना लेती। तो कुछ मैंने बादाम लिए, कुछ मैंने काजू लिए, एक इलायची ले ली है और साथ ही कुछ केसर के लच्छे डाल रही हूँ। इनकी मैं पाउडर बना लूँगी। ठीक है, पाउडर बन गया। अब इसी में 2 केले मैं डाल दे रही हूँ और थोड़ा सा दूध डाल के ना इसको चला दूंगी ताकि अच्छा सा पेस्ट बन जाए। अब डायरेक्ट इन सब चीज़ों को डाल के बनाना शेक बनाएंगे ना, तो उसमें कभी केले का वो छोटा छोटा वो आएगा, कभी काजू का आ जाएगा, कभी बादाम का आ जाएगा, जो कि मेरी बेटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो फिर मैंने इस तरीके से पेस्ट बना लिया। तो इसमें इलायची, केसर और सबका टेस्ट आ जाएगा, बनाना का और ड्राई फ्रूट्स भी। तो फिर इसके बाद दूध डाल के मैंने बनाना शेक जो है वो बना लिया था। थोड़ा ही बनाया था, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे और ईलू को पसंद नहीं, मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। बट ईलू को मैंने दिया था क्योंकि सुबह उसने दूध नहीं लिया था। तो आज का व्लॉग मैंने दोपहर से स्टार्ट किया। सुबह मैंने ढेर सारे काम कर लिए थे, छत की सफाई कर ली थी और मैंने सारे जो गर्म कपड़े ना वो डाल दिए थे। लेकिन आज फिर से ना ठंडी हवाएं चल गई थी। तो यहाँ पे 4:30 पौने 5 के करीब बैठ के हम यहाँ पी रहे। मैंने कप में ले लिया क्योंकि मैंने थोड़ा सा लिया था, और ईलू का रखा हुआ है, वो उठ के आ रही है क्योंकि वो सो गई थी। ईलू आज स्कूल भी नहीं गई थी क्योंकि उसका हाफ डे था, तो उसने कहा जाके ही क्या करूँ। तो देखो यहाँ पे खूब ठंडी ठंडी हवा चल गई थी, बादल भी आ रहे थे। तो मैंने सोचा कपड़े जो सुखाए हैं वो निकाल के अंदर ले चलते हैं, क्योंकि फिर हो सकता है बारिश भी आ जाए तो गीले हो जाएंगे। काफ़ी कपड़े थे तो इसलिए उसके पीछे के साइड में भी जो है वो सूख रखे थे। तो बस उसके बाद जो है मैं करने लगी थी वॉक, और मम्मी से बात करते करते मैंने वॉक कर ली ताकि मेरा भी दिल लग जाए, मम्मी का भी दिल लग जाए, और वॉक की वॉक हो जाए और पता भी ना चले। तो मैं चाहती हूँ यार वेट जो मैंने गेन कर लिया है वो मैं थोड़ा सा कम कर लूँ, बट अभी मेरा माइंड बिल्कुल भी सेट नहीं है, बिल्कुल ही सेट नहीं है। तो जब तक कि मेरे अंदर से मुझे खुद से मोटिवेशन नहीं मिलेगा ना, तब तक मैं ये सब कुछ नहीं कर पाऊंगी। ना ही मैं यूट्यूब पे वर्क कर पा रही हूँ, ना ही मैं इंस्टाग्राम पे कर पा रही हूँ, ना ही कहीं और कर पा रही हूँ। अभी मुझे कोई पैसा कमाने की किसी भी चीज़ की नहीं है। अभी मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुखी है। तो बस यहाँ पे शाम हो गई थी तो किचन में आई, और ये देखो कुछ इस तरीके से नज़ारा था शाम का, और 6:30 बज के करीब बज गई होगी। उसके बीच में काफ़ी उदास हो गई थी, पापा की वीडियोस वगैरह देखने लगी। तो मैंने कहा चलो अब उठते ही हैं और व्लॉग स्टार्ट कर रखा है तो थोड़ा बहुत शूट कर लेती हूँ जितना हो सकता है। पहले जैसे मैं नहीं कर पा रही हूँ काम, क्योंकि अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो यहाँ पे मैंने राजमा जो है वो निकाले, क्योंकि राजमा बनाने का मेरा दिल हो रहा था। तो इसको गर्म पानी में जो है ना धो करके भिगो दूंगी ताकि 1 घंटे में या पौने घंटे में ये भीग जाए, उसके बाद बनाऊंगी। और जब ईलू को पता चला राजमा बन रहे हैं तो ईलू ने बोला कि आज अलग तरीके वाले बनाना। एक तो देखो सिंपल होते हैं कि बस टमाटर हरी मिर्च की प्यूरी बनाई और फटाफट से छोंक दिया बॉईल करके, वो वाला नहीं, गाढ़ी वाली ग्रेवी होटल जैसा उसने बोला बनाना। तो उसमें मैं सारे खड़े मसाले, इलायची वगैरह और भी डालूंगी। तो ऐसे करके तो बस ये चावल भी मैंने निकाल लिए, चढ़ा दूंगी। मूंग जो है भिगो दिए ताकि नेक्स्ट डे किसी भी काम आ जाए, चाहे तो मैं इसका चीला बना लूँ, चाहे तो मैं इसका कुछ भी कर लूँ। तो भिगो दिए बस, है ना। तो बस इसके बाद ढेर सारे कपड़े जो सूखे हुए थे उनको जो है वो समेट ले रही हूँ। और ईलू ने ये स्वेटर निकालवा लिया है। मैंने जब सारे स्वेटर डाले ना गर्म कपड़े बॉक्स में, तो इसको ये दिखाई दे गया, ये है इसके पापा का, जो कि जब हमारी शादी हुई थी ना तब हम इनके लिए लाए थे कि येलो कपड़ों में हमारी शादी होती है ना, तो उस टाइम पे ये पहन लेंगे, फेरों के टाइम पे येलो धोती और उसमें, तो इसलिए ये वाला लेके आए थे। तो ईलू को दिखाई दे गया तो इसने निकलवा लिया कि मैं पहनूंगी। और ये जो राजमा है वो भीग चुके थे, तो इसमें पानी और नमक डाल के मैं इसको बॉईल करने के लिए चढ़ा दूंगी और इसकी प्यूरी बना लूँगी। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, इसमें जीरा डाल दिया है, तेज पत्ता डाल दिया है, ये एक लाल मिर्च डाल रही हूँ सूखी, एक इलायची डाल रही हूँ, 3-4 काली मिर्च और 1 लौंग डाल दिए। और इसके बाद मैंने प्याज डाल दिए हैं 2। तो इनको पका लेंगे। काजू भी मैंने साथ में डाल दिए हैं और मगज के बीज भी डालूंगी ताकि ग्रेवी जो है गाढ़ी बने, इससे थिकनेस आती है, इससे रिच सा बनता है, रॉयल टेस्ट आता है। तो इसलिए मैंने ये सब चीज़ें जो है डाल दी हैं। तो यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं, मगज के बीज भी डाल दिए हैं। तो बस इसको पका लेंगे। फिर मैंने साथ ही में मसाले डाल दिए हैं, ये जैसे कि हल्दी में डाल दूंगी, ये मैंने डाल दिया
टमाटर भी 2 डाले हैं मैंने, और हरी मिर्च मेरे पास नहीं थी, अदरक नहीं थी, तो वो भी डालो तो डाल सकते हैं। फिर मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया, धनिया पाउडर डाल दिया, और फिर नमक भी मैं इसी में डाल दूँगी और इसको पका लेंगे, और उसके बाद इसकी ठंडा होने पर प्यूरी बना लेंगे। तब तक मैं जो मसालेदानी है उसे सेट कर लेती हूँ। आज धुलवाई थी, तो बस इसको पोंछ करके इसमें मसाले जो है वो मैंने भर दिए हैं। तो स्टील वाली भी है, अब कुछ लोगों को लगेगा स्टील वाली भी है, बट उसके ढक्कन यार बारी-बारी ख़राब होते हैं, तो फिर इसलिए मैंने फिर यही ले रखी है। तो ये सारे मसाले रख के धुल के पोंछ के कर दिया है। ये तब तक में टमाटर जो है वो हो चुके थे, तो पहले मैंने कहा दिखा तो दूँ, ये वो वाली है, उसकी प्यूरी मैं बना रही हूँ जो मैंने अभी बनाए थे ना। तो यहाँ पे राजमा भी जो है वो पक चुके थे प्रॉपर। जैसे हम सुबह या रात को भिगोना भूल भी जाएं तो गर्म पानी में 1 घंटे भिगो दो, बहुत अच्छे से भीग जाते हैं। फिर 8-10 सीटी लगा लो, हो जाते हैं यार, इंस्टेंट बना सकते हो। फिर मैंने वापस से ऑयल ले लिया है, थोड़ा पहले लिया था, अब थोड़ा अब ले लिया। ये प्यूरी भी जो है वो बन गई है, बढ़िया सी रॉयल सा टेस्ट आएगा, बिल्कुल बढ़िया मस्त वाले राजमा बनते हैं इससे। तो बस हींग मैंने उस मसाले में नहीं डाली थी, तो यहाँ पे थोड़ी सी राई भी डालूँ, क्योंकि राई भी मैंने उस मसाले में नहीं डाली, तो थोड़ी सी राई और थोड़ी सी हींग डाल करके और बस क्या करेंगे, वो प्यूरी जो है वो डाल देंगे। प्यूरी डालने के बाद राजमा डाल देंगे। देखो गाढ़े गाढ़े से बन गए ना, उसमें नमक भी मैंने और डाला था, और बाद में जो लास्ट में मैं थोड़ा बटर डाल दूंगी तो और भी बढ़िया मस्त लगेगा। आप चाहें तो क्रीम, या क्रीम नहीं तो मलाई भी डाल सकते हैं। फिर थोड़ी सी खटाई के लिए मैंने नींबू भी डाल दिया, और बहुत ज़्यादा मस्त, बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। सच में खा के मज़ा आ गया सबको। तो यहाँ पे बस नेक्स्ट डे की ये तैयारी चल रही है। ये जो है इनका जो 1-2 शर्ट जो है वो प्रेस कर दूंगी, इलू की जो यूनिफॉर्म है वो प्रेस कर दूंगी। और बस फिर ये आए थे तो राजमा और चावल जो है वो खा लिए थे। फिर थोड़ा सा मैं मायूस हो गई थी, तो ये मुझे इलू और ये जो घुमाने लेके गए, और बस उसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया था। ये देखो जो पुलिया है ना सोडाला वाली, यहाँ पे देखो मस्त लाइटिंग लगी है, तो देखने में मज़ा आता है। वीडियो में उतनी अच्छी नहीं आती, लेकिन जब हम जाते हैं ना उस तरह से बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो है ना वो नेक्स्ट डे है। कल के दिन पे मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि जैसे ही हम वापस आए थे तो देखा चूचू को 2 से 3 डॉग्स मिलके झुंड बना के काट के घर के अंदर चले गए। कान काट दिया, गला काट दिया, उसको नीचे भी काट दिया, उसकी स्वेलिंग हो रही है भयंकर, वो चल नहीं पा रही। फिर मूड ऑफ हो गया था। बट आज जो है मीरा जी की बेटी का बर्थडे है, तो वो 2 बार उन्होंने मुझे बोला था कि मेरी बेटिया के बर्थडे पर उसे विश करना। मैंने उनसे नाम भी पूछा था, बट अभी तक नाम उन्होंने बताया नहीं है, तो मैं ऐसे ही उसे विश कर देती हूँ कि बेटा आपको हैप्पी बर्थडे। बिटिया का जो भी नाम हो, तो हैप्पी बर्थडे बेटा। खूब खुश रहो, खूब लाइफ को एंजॉय करो, कुछ बनो, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो, और अपनी कीर्ति जो है फैलाओ। और इसी तरीके से किसी ने मुझे नाम बोलने के लिए बोला था कि आप मेरा नाम लेना, तो सिद्धि कुमारी है, तो उन्होंने बोला था। तो हेलो सिद्धि। और आस्था बहुत पहले के, अभी पिछले महीने की बात है, आस्था क्रिएटिविटी कॉर्नर में भी, वो जयपुर से ही है, तो उनकी बिटिया भी जो है वो 9 साल की है, और वो चाहती है कि मैं उसका नाम लूँ या कुछ उससे बोलूँ, बट उसका भी मुझे नाम नहीं पता है। क्या आस्था ही उसका नाम है या आपका नाम आस्था है, तो आप मुझे बताना। मैंने उस टाइम पे वो कमेंट देखा था, बट उस टाइम पे बहुत कंडीशन ऐसी थी कि पापा जा चुके थे साल की शुरुआत में, तो मैं देख कर भी कुछ कर नहीं पाई, ना ही मैं उस टाइम पे रिप्लाई किसी को दे पाई थी। तो जो भी चाहते हैं अपना नाम का, तो नाम मुझे बता देना, मैं बच्चों का नाम ले लूँगी। अगर मुझ जैसी साधारण लेडी के मुंह से अपना नाम सुनकर के किसी को खुशी मिलती है, तो इसमें मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिलेगी, है ना। तो ये है। तो बस मैंने कहा चलो मीरा जी की बिटिया को विश कर देते हैं, और सिद्धि का नाम ले लेते हैं, और आस्था जी को भी बोल देते हैं कि बिटिया का नाम क्या है, ठीक है। और बस कोशिश कर रही हूँ मैं वापस से खड़े होने की, बट अभी वक्त थोड़ा सा बुरा है,
हेल्थ इश्यूज़ भी हैं, सभी चल रहा है। देखो बाल भी मैंने नहीं सुलझाए हैं क्योंकि सर्वाइकल का भी प्रॉब्लम हो रही है, चिमक भी आ जाती है, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ एक साथ मुझे चल रहे हैं। तो कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, फिर भी मैं बहुत हिम्मत करके वापस खड़ी होती हूँ। रोज़ पता है ऐसा होता है कि रोज़ मैं टूट के बिखरती हूँ, बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़ती हूँ, जोड़ करके फिर मैं आ जाती हूँ आप लोगों के सामने। पता नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बहुत कोशिश करती हूँ पॉजिटिव रहने की, बट धीरे धीरे सब होगा, सब हो जाएगा। मे बी मैं खुद चाहती हूँ कि मैं पहले की तरह काम करूँ। मैं यूट्यूब पे काम नहीं कर पा रही, मैं इंस्टा पे काम नहीं कर पा रही हूँ। मैंने बोला था पहले भी कि पल्लव जी जब गए थे तब मैंने बहुत हिम्मत रखी थी। मैं उस टाइम पे भी बहुत रोती थी, बहुत रोती थी, बहुत परेशान थी मैं, बट फिर भी एक हिम्मत थी मेरे अंदर। और मैं यूट्यूब पे मैंने उसी साल पे सबसे ज़्यादा मैंने अर्निंग की होगी, उस साल पे एक्स्ट्रा अर्निंग प्लस यूट्यूब की अर्निंग। इस बार जो हुआ है, इस बार जो पापा गए हैं, तो थोड़ा सा मैं हिम्मत थोड़ा हारती हूँ, या मैं ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं कर पा रही हूँ या पता नहीं क्या, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ का सबसे कीमती बंदा खोया है। जस्ट अभी 1 महीना ही हुआ है बस। तो ऐसे में खुद को संभालना, घर को संभालना थोड़ा मुश्किल है, बट फिर भी मैं कर रही हूँ। जैसे जैसे वक्त होगा ना तो मैं ठीक हो जाऊँगी, मैं वापस से आ जाऊँगी अपनी फॉर्म पे। मैं वापस कोशिश करूँगी। मेरे माइंड में बहुत कुछ है। कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि बचत की वीडियो बनाओ, कोई मुझे बोलता है कुछ कुछ, तो ये सब कुछ मैं भी करना चाहती हूँ, बट अभी ना ये थोड़ा सा माइंड सिर्फ और सिर्फ पापा की तरफ दौड़ता है और कहीं चलता ही नहीं है कि चाहे मैं सो रही हूँ, चाहे मैं जग रही हूँ, चाहे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, तो मेरी आंखों के सामने बस पापा ही चलते हैं। मेरे दिमाग में कुछ चलता ही नहीं है। तो ये हो रहा है। अभी एक कमेंट आया था ईलू का स्टडी रूटीन के लिए। ईलू का देखो, हम सबका रूटीन पूरी तरीके से गड़बड़ा गया है। उसकी जो कोचिंग थी वो 1 महीने ख़त्म हो चुकी है, लेकिन उसकी छूट गई क्योंकि मैं वहाँ थी 20 दिन। तो उसको भी पूरा तरीके से लॉस हो चुका है। उसके फाइनल एग्ज़ाम्स है 19 तारीख से, लेकिन उसका कोर्स ही कंप्लीट नहीं है। इसके पापा को बोला था कोई ट्यूशन ढूंढने को, उन्होंने वो नहीं ढूंढी, अभी तक हुई नहीं। तो ग्रेड्स बिगड़ेंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या स्टडी रूटीन है, मैं उस पर ध्यान नहीं दे पा रही कि मैं उसे गाइड नहीं कर पा रही कि किस तरीके से पढ़ के कौन कौन सा सब्जेक्ट उठा कैसे कैसे पढ़ना है। मैं उससे गाइड नहीं कर पाई। 9th में थी वो, अगला बस 1 महीने में 10th आने वाली है उसकी। तो बहुत कुछ सोच रखा था, बहुत कुछ इस साल में बहुत कुछ मेरे डिसीजन होने वाले थे, बदलने वाले थे, लेकिन पापा के जाने से वो उल्टी तरफ से बदल रहे हैं। पता है, एक एक पापा का जाना, बहुत से डिसीजन ऐसे थे कि मुझे लेने थे, लेकिन पापा के जाते ही पता नहीं बदल रहे हैं। अब मेरे डिसीजन बदल रहे हैं, मेरा माइंड पता नहीं माइंड सेट नहीं है क्या है। तो बहुत कुछ अभी लाइफ में चल रहा है। क्या क्या मैंने सोच रखा था, जो सोच रखा था उससे विपरीत तो मुझे जाना पड़ेगा। थोड़ा सा मुश्किल है, और मैं अपनी ना बच्ची पर प्रॉपर ध्यान दे पा रही हूँ, खुद पर भी नहीं दे पा रही। मैं खुद भी अपना वेट भी कम करना चाहती थी। इस साल के लिए मैंने बहुत कुछ सोच रखा था, यूट्यूब के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, और भी जो है ये हाउस हेल्पर लगाने का भी एक मकसद हमारा था, मेरे और मेरे हस्बैंड का। हमें 1-2 काम और करने थे, जिसके लिए कि मुझे घर से हटकर थोड़ा सा टाइम निकालना था। तो अब जो मेरा माइंड पलटा है ना, अब जो हुआ है उसके बाद थोड़ा सा पटरी पे आने में थोड़ा मुझे टाइम लगेगा, लेकिन आऊँगी, देखना आऊँगी ज़रूर। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। तो कोशिश कर रही हूँ पॉजिटिव रहने की, और कोशिश करूँगी मैं, और एक दिन वापस से कर पाऊँगी शायद सब कुछ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। इसे तो मैं पूरा नहीं कर पाई। दिल करता है मैं आप लोगों से ढेर सारी बातें करूँ, मैं अपने दिल की हर हाल, मेरे दिल की जो भी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने खोल कर रख दूँ, लेकिन पता है मैं सोचती हूँ एक वीडियो बना लूँ, बट बोलने से पहले सब कुछ मेरे यहाँ पे आके रुक जाता है। यहाँ पे बहुत सारी बातें यहाँ तक आती हैं और मैं रुक जाती हूँ। बहुत कुछ है मेरे अंदर, लेकिन मैं बोल नहीं पा रही, किसी से भी नहीं बोल पा रही। इवन मैं अपने फ्रेंड्स से नहीं बोल पा रही, मैं किसी से नहीं बोल पा रही।
मैं क्या फ़ील कर रही हूँ, बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ लेकिन यहाँ पे सब कुछ अटका हुआ है। कई बार सोचती हूँ मैं लाइव आ जाऊँ और आप लोगों से बातें करूँ, तो मेरा माइंड भी फ्रेश होगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो वो भी कभी कर पाऊँगी। पल्लव जी गए थे तब भी मैं सोचा करती थी कि मैं लाइव आके आप लोगों से बातें करूँ तो मेरा माइंड फ्रेश हो जाएगा, है ना। और कई बार मेरा 2-3 साल से मैं सोच रही हूँ कि मैं लाइव व्लॉग बनाऊँ, लाइव आ जाऊँ, उसमें अपना काम भी करती रहूँ, आप लोगों को लाइव जो है अपनी पूरी दिखाऊँ, जिसमें कि कोई एडिटिंग नहीं होगी, कोई कट नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, तो पूरा लाइव व्लॉग बनाऊँ। बट वो भी बस सोचती ही हूँ मैंने किया नहीं है अब तक। कोशिश करूँगी मैं लाइव आऊँ और बात कर सकूँ। पहले मैं काफ़ी लाइव आया करती थी और अब तो मेरी आदत ही नहीं रही। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।